हाँ हाँ हाँ, तो कितना नंबर पे होंगे? कितने नंबर पे थे हम लोग? 77 हो गया था। 78 होगा ना? 78 होगा। चलिएगा। अब देखिए, जब भी सवाल फ्रैक्शन में चले जाए, है ना, फ्रैक्शन में बोले थे उसको फ्रैक्शन तोड़ के रेशियो बना दीजिए, सबसे आसान होता है। अब क्या होता है कि कुछ फ्रैक्शन आपको अगर याद है तो अच्छा रहता है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप क्लास कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, क्या फायदा, उससे अच्छा आइए ही नहीं। हम कहते हैं कि दो ही काम कीजिए, या तो क्लास कीजिए या तो नहीं कीजिए, दो ही काम। अब देखिए, इससे क्या होगा कि आपको लॉस है, आपको लॉस है। एक तो समझ में नहीं आएगा, फिर पूरा क्लास आपको बोरिंग लगेगा। उससे अच्छा है कि आप क्या कि जब समझ में ना आवे ना, तब बेंच के सबसे पीछे में चले जाना चाहिए, कान में हेडफोन लगाना चाहिए, मस्त से गाना सुनना चाहिए, है ना। नहीं, आगे बैठिएगा तो प्रोफेसर। हाँ, तो यही कारण से ना हम साइंस कॉलेज में एक दिन बात सुन गए थे। हाँ, तो पटना साइंस कॉलेज में अभी बेचारे वो प्रोफेसर मर भी गए, केमिस्ट्री के थे, प्रोफेसर थे, बहुत बुजुर्ग थे। हुआ क्या कि हम क्लास जो है ना पीजी कर रहे थे वहाँ साइंस कॉलेज से, तो हाजीपुर से आते समय, साइंस कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज, केमिस्ट्री ऑनर्स था मेरा, केमिस्ट्री से पीजी हुआ है। तो आते समय हाजीपुर से आते आते लेट हो जाता था, तो केमिस्ट्री वेमिस्ट्री हमको ज्यादा समझ में नहीं आता था। वो तो समझिए कि मतलब नंबर ज्यादा था, एडमिशन हो गया, और उसके बाद पटना में इतना चोरी चलता है ना, पटना साइंस कॉलेज में चोरी चलता है, दूसरा यूनिवर्सिटी में तो उतना चलता भी नहीं होगा जितना पटना यूनिवर्सिटी में चलता है। पास हो जाते थे, तो उसी में जो है ना सर एक दिन पूछ लिए, हम कहें सर कुछ नहीं आता है। यहाँ देखिएगा, आगे बैठते थे, सर डांट के पीछे भगा दिए, पीछे गए, हेडफोन निकाले, गाना सुनने लगे। बूढ़ा है ही थे, है ना, तो जानबे करते बूढ़ा इंसान कौन समझने के लिए तैयार। अब गाना सुनने लगे, बस वो फिर बुलाए, कहे क्या कर रहा है, हम कहे सर पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहा है, तो हम कहे सर जीके जीएस पढ़ रहे हैं। अरे बुढ़बक ने तो केमिस्ट्री क्लास में जीके जीएस पढ़ रहा है ना। यही हो जाता है। बेचारा एक्सपायर भी कर गए, बहुत अच्छे थे। चलिएगा, ये आपके पास दे रखा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 33.1/3% लड़की थी। तो 33.1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उस पे या अगर इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 100% पूर्ण जाएगा। इस दोनों को ऐड कीजिए तो कितने परसेंट के बराबर? 100% के बराबर है। तो आप चलिए इसको सबसे पहले हम बेसिक से बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी वो आपके पास x है, कुल विद्यार्थी x है, उसमें कहा गया कि 33.1/2% जो है लड़कियां हैं, यानी x में 33.1/2% अगर लड़कियां हैं, गर्ल्स है, तो बॉयज की संख्या की अगर बात करें तो बॉयज जो होगा वो आपके पास 62.1/2% है ना। जैसे अगर लड़की में कहें कि 20% लड़की है तो 80% लड़का, 100 से घटाते हैं, तो सेम चीज हम क्या किए कि 33.1/3% लड़की है, तो 62.1/2 क्या है आपके पास, है ना, लड़का है। अब कहा गया, अब यहां पे जरा इस लाइन को पढ़िए, फिक्स वाले लाइन को, यदि 372 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, अनुत्तीर्ण मतलब क्या, फेल है, तो हम कहें, और यहां पे आपसे कहा गया कि कुल का 62.5% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए,
और 66.5 होगा ना, सॉरी, हाँ 66.5 हो जाएगा, 66.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये 100 नहीं, ध्यान नहीं पड़ा हमको, 100 नहीं पुर रहा है। आप सभी नहीं देखें कि हम बोल दिए बस हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा, तो एक बात बताइए, आपसे कहा गया कि कुल का 62.5% जो है लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, और कहा गया कि 342 लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। तो एक बात ये बताइए कि लड़कियां एक्स में लड़की की संख्या 33.2 है और उसमें फेल कितने करने वाले हैं, तो जरा सोचिए कि लड़की अगर 62.1/2% फेल की तो पास कितना की, सॉरी ये पास है ना, किसका दिखा है, पास का दिया है। अगर ये पास की तो फेल कितना की, फेल 100 में से आप घटा देना, 100 में से आपको घटा देना है 62.1/2 को, कितना आ जाएगा, 63 को घटाएंगे तो 37.1/2, यही आएगा क्या। यानी आप कह सकते हैं सर फेल जो की होगी वो 37.1/2%, और वो कितने के बराबर है, 342 के बराबर है। तो हमसे कहा गया कुल कितने लड़के फेल किए, तो हम कहेंगे सर एक्स विद्यार्थी था, उस एक्स विद्यार्थी में लड़का की संख्या हो जाएगा 66.1/2, और उसमें आपका अगर 75% पास करेगा तो 25% लड़का फेल करेगा, और इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। पहले इतना लिखिए, उसके बाद इसको बता रहे हैं। लिख रही है पहले, अब देखिए सवाल का डाटा जो है ना, ये थोड़ा सा पूर्णांक देके डिफिकल्ट कर दिया। अगर वही पूर्णांक नहीं होता, 20%, 30%, 40% रहता तो सवाल क्या हो जाता, बहुत आसान हो जाता। देखने में भी ये भयंकर लग रहा है। तो इसको जो है ना किस तरह से करना है, पहले आप डाटा को समझिए, डाटा को समझिए। सबसे पहले जब भी सवाल बनाइए तो इस वाले वैल्यू को देखिए, फिक्स वैल्यू को। जब भी पहले सवाल बनाते समय सबसे पहले किसको देखा जाता है, फिक्स वैल्यू को, और वो फिक्स वैल्यू है आपके पास 342। अब ये फिक्स वैल्यू किसका है, तो आप कहेगा सर ये फिक्स वैल्यू लड़कियां का है, वो भी जो लड़कियां फेल है उसका, यानी ये फिक्स वैल्यू गर्ल्स का है ना, लेकिन उस गर्ल्स का है जो गर्ल्स क्या है, फेल हो गई है, उस गर्ल्स का है जो गर्ल्स फेल हो गई है। और हमसे जो पूछा गया कि कितने लड़के क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल पूछ रहा है। यानी हमसे जो पूछा जा रहा है वो लड़का की संख्या पूछा जा रहा है, लेकिन वैसे लड़का की संख्या पूछा जा रहा है जो आपका क्या है, फेल है। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। अब एलएचएस को आरएचएस के बराबर किया जाता है। हम कहेंगे सर इधर लड़की की संख्या यानी टोटल विद्यार्थी अगर एक्स है तो एक्स में लड़की की संख्या कितनी है। देखिए इधर लड़की तो इधर भी लड़की लेके चलेंगे ना, तो एक्स में लड़की कितनी है, 33.33%। क्या यहां से लेके यहां तक किसकी संख्या आया, गर्ल्स की संख्या। अब ये जो आपका आरएचएस जो है वो गर्ल्स की संख्या तो है, लेकिन वैसा गर्ल्स है जो क्या है, फेल है। अब आप यहां पे जरा डाटा पढ़िए, यहां पे जब डाटा पढ़िए कहता है कुल 62.5% लड़कियां तथा 75% लड़के क्या है, पास है। तो एक बात बताइए, लड़की में 62.5 अगर फेल पास है तो फेल कितना, 100 से घटा देंगे, 100 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा,
37.5, 100 से घटाएंगे तो 37.5। तो हम कहेंगे कि सर इतना लड़की है, उस लड़की में 62.5 अगर पास है, इसका मतलब फैल है 37.5%, फैल है। अब बताइए यहां से यहां तक वैसे लड़की का संख्या आया जो क्या है आपके फैल है, तो क्या LHS RHS बराबर हो गया? LHS RHS बराबर हो गया। अब जो हमसे पूछा, हमसे ये पूछा कि कितने लड़के क्या है फैल है, हमसे लड़का जो है, लड़के के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना लड़का फैल है, तो हम कहेंगे सर टोटल आदमी X था, X में अगर 33.5% लड़कियां थी तो लड़के कितने थे, है ना? 66.5 यहां से लेके तो यहां तक लड़का आ गया। अब उस लड़का में कहा गया 75% क्या है, 75% यहां क्या लिखा है, पास है, तो फैल कितना होगा? 25% फैल होगा। क्या इसी का वैल्यू पूछा गया? पूछा गया। तो एक बात बताइए, एक्स का वैल्यू निकाल कर यहां रख दे तो आपका काम बन जाएगा। एक बार सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए इसको। अब उसके बाद रेशियो पे बता देंगे, रेशियो पे भी क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक हो गया, इसके बाद रेशियो बताते हैं। नहीं टूटा अभी तक, नहीं टूटा। चलिए हम तोड़ते हैं, यहां देखिएगा, देखिए हम किस तरह से तोड़ते हैं इसको, देखिएगा। सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ा जाता है, सवाल में कुछ नहीं रहता, थोड़ा कैलकुलेशन है। 33 दूना कितना हो गया, 66 एक 67, तो 67/2 उड़ाएंगे तो फिर 200 हो जाएगा, यानी एक्स का 67/200 होगा, है ना? फिर गुना 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 एक 75 ये 200 हो जाएगा, 200 और बराबर क्या हो जाएगा, 200 क्यों हो रहा है पता है, प्रतिशत के बदले बट्टा में 100 आ रहा है, और ये हो जाएगा 342, है ना? यहां तक आपका हो गया। अब आ जाइए, हाँ यहां तक आ जाते हैं। यहां से आप कहिएगा, और इसको तोड़िए, इसको जो निकालना है, जो निकालना है आपको, क्या निकालना है, एक्स का, इसको तोड़िएगा तो कितना है, 133, हाँ 133/200 आपका 25%, 25/100। क्वेश्चन में देखिए तो सवाल सेम है ना, हाँ वही तो हम भी लग रहा था, क्योंकि सवाल जो है ना वही, यहां देखे तो ओरिजिनल क्वेश्चन में 33 है या 37 है, इसलिए क्योंकि सवाल एक बार नहीं पढ़ा है, इसलिए हम डायरेक्ट बिना देखे जो है ना बोल रहे थे कि 100 है। इस सवाल, क्योंकि RS वाले एक ही बार थोड़ी ना पढ़ाए, हम करीब करीब 20 से 25 30 बैच कम से कम खत्म हो गया होगा, तो 30 बार खत्म हो चुका है, समझ रहे हैं?
हाँ वो सवाल डाटा सब कुछ जो है ना याद है ना। ठीक है, दो नहीं 3-4 बुक हमको याद है। एक आपको किरण पब्लिकेशन, ठीक है, प्रीवियस एसएससी का। दूसरा ये बुक हुआ। तीसरा आपका जो है मतलब इसका आता है ना यूथ का, आपका जो है रेलवे का, वो याद हो गया। अभी जो हाल फिलहाल रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है वो सब आपका सारा याद हो गया, क्योंकि इतना बार ना क्वेश्चन दिए और इतना बार प्रैक्टिस हुआ कि लगभग याद ही हो गया। हाँ नहीं अपलोड नहीं हुआ है, उसमें हम डिस्कशन जो है ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो चंदन सर को दिए 10 पार्ट वो ले रहे हैं, 3-4 पार्ट ही हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 37 था, अब 37 होने से सवाल आसान हो जाता, तो एक काम कीजिए वहां जो 33 था ना उस सबको 37 बना के बनाइए तो सवाल अच्छा बन जाएगा ना, तब बन जाएगा। तब x का वैल्यू निकालिएगा, डाल दीजिएगा डाटा पे, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो है ना कल रेशियो मेथड पे बना देंगे, ठीक है। अभी रेशियो बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब चलिए सवाल इसको देखिएगा। सवाल ये कहा गया कि एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 33%। यानी अगर 33% अंक चाहिए पास होने के लिए, किसके होने के लिए? पास होने के लिए। तो ये आपका क्या मिनिमम पास अंक है? ये कौन सा अंक है? मिनिमम पास अंक। जैसे मैट्रिक में नहीं होता है मिनिमम पास अंक कितना परसेंट? 30%। ग्रेजुएशन में मिनिमम पास अंक कितना होता है? 40%। ग्रेजुएशन में क्या होता है? 40%। ऑनर्स में कितना होता है? 45%। तो एक बात ये बताइए, यहां पे हम बात करेंगे, हम कहेंगे सर मिनिमम पास अंक है कितना उसका? 33%। और कहा गया एक विद्यार्थी 125 अंक लाता है, 125 अंक लाता है और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। इसका मतलब 40 अंक और लाता तो वो लड़का पास करता कि नहीं करता? इसका मतलब यही है कि अगर 125 अंक से वो क्या कर गया? फेल कर गया। तो 40 अंक से फेल कर गया, इसका मतलब 40 अंक और लाता तो क्या वो पास करता? और पास करता तो किसके बराबर होता? 33% के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। पूर्णांक पूछा गया, पूर्णांक अपने आप में कितने परसेंट के बराबर? 100%। तो 100% आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 165/33 और गुना क्या हो जाएगा? 100। कितना आ गया? 500 का। 500 का एग्जाम हुआ। मिनिमम जब भी पास फेल वाला जो सवाल बनाएंगे ना, मिनिमम पास पे बनाइएगा। एलएचएस को आरएचएस से बराबर कर देना है। हो गया। लिख लीजिए, आगे चले। चलिए अगला कहता है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं, 700 लड़कियां हैं, 42% लड़के, 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो कितना अनुत्तीर्ण हुए बताइए। तो इसका परसेंटेज निकालिए, निकालिए खुद से। भी आएगा, बनाइए, सब आदमी बनाइए। ये सवाल बताए हैं एक बार, और आगे एक बार पीछे भी बताए हैं सवाल को, बनाइए तो खुद से। कोशिश कीजिए, कलम उठाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए टोटल लड़के कितना है? वाई कितना है? 1100। और गर्ल्स कितना है? 700। 700। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी आपके पास 1800 है। टोटल 1800 है। अब कहा गया कि इसमें 42% लड़के तो और 30% लड़कियां आपका पास है। तो अगर 42% पास है, इसका मतलब है ना 58% क्या होगा? फेल होगा लड़का में, लड़का में। और लड़की में आपके पास कह रखा है कि 30% पास है, इसका मतलब 70% क्या है? फेल है, वो भी लड़की में। तो एक बात बताइए, इसका 58% कितना हो जाएगा? 8 8 5 13 है ना, यही हो जाएगा 638। और इसका आपका 70% क्या हो जाएगा? 749 490। तो टोटल फेल की अगर बात करें तो टोटल फेल कितना आ गया? 1100
28। तो हमसे कहा गया फैल प्रतिशत बताना है, यानी 1128 आदमी फैल हुआ कितने में, तो 1800 में। 1800 में तो 100 में कितना, पूर्णांक पूर्णांक तोड़िएगा कितना आ गया, बी 62.2/3%। 62.2/3%। अब अगर ये सवाल अगर वाकई में समझ में जिनको नहीं आ रहा है, मतलब बहुत दुर्भाग्य है, इस बार तो पक्का ग्रुप डी नहीं होगा, है ना। हाँ, जिसको आ रहा है उसका होने का संभावना है, हो जाएगा, कहना गलत बात है। नहीं तो आधा तक आया तो मतलब समझिए, नहीं 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 नहीं, हमको पता है ना एग्जाम में क्या होने वाला, हमको पता है। अगर ये सवाल आप वाकई में बना लिए हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। अरे तो पूरा परसेंटेज तो यही है ना, अगर सवाल परसेंटेज का आएगा तो इस तरह से थोड़ी ना, थोड़ा सा घुमाता है सवाल, इसी तरह से बन जाता है, परसेंटेज में कुछ नहीं रहता है। आगे चले, परसेंटेज में कुछ नहीं रहता। अगला सवाल क्या कहा गया कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे हैं, इसमें से एक दूसरे से 9 अंक अधिक लाता है तथा इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है, तो उसके प्राप्तांक ज्ञात करना है ना। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, 2 विद्यार्थी है, एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी है ना। अब कहा गया कि इसमें एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अधिक लाता है, इसका मतलब दूसरा विद्यार्थी अगर x अंक लाएगा तो पहला विद्यार्थी x + 9 अंक लाएगा कि नहीं लाएगा, लाएगा। अब कहा गया तथा इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है। अच्छे, ये जो इसके है, ये जो इसके वर्ड है वो किस विद्यार्थी के लिए डिनोट करता है, पहले विद्यार्थी के लिए या दूसरे विद्यार्थी के लिए, जरा पढ़िए। दूसरे के लिए, दूसरा के लिए, इसके का मत इसके जो है, इसके वर्ड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, पहले विद्यार्थी को, दूसरे विद्यार्थी को या दोनों को, पहला है कि दोनों, चलिए अच्छे, यहां देखिएगा इनके किसको डिनोट करेगा, पहला, दूसरा, दोनों। चलिए इस पहले सवाल पढ़िए, उसके बाद पता चलेगा आपको। कहा गया कि एक विद्यालय में 2 विद्यार्थी में एक परीक्षा में बैठे और कहा गया कि इनमें एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा इसके किसके पहला के, सवाल बन गया, बस कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी आपके पास 2 विद्यार्थी है और 2 विद्यार्थी में आपसे ये कहा कि एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक लाता है, इसका मतलब दूसरा x लाएगा, तो एक विद्यार्थी यानी पहला विद्यार्थी जो है वो x + 9 लाएगा। अब कहा गया इसके, यानी एक विद्यार्थी यानी पहला विद्यार्थी, इसके मतलब किसके, कौन सा विद्यार्थी, पहला वाला विद्यार्थी, इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक, तो दोनों का कुल प्राप्तांक क्या हो जाएगा, 2x + 9 का मतलब क्या होता है, गुना कितना परसेंट है, 56% है, का हो जाएगा 56/, बन गया। अब आपसे कहा कि इनके प्राप्तांक बताना, मतलब x का वैल्यू और x + 9 का वैल्यू, तो एक बात बताइए, हो जाएगा x + 9। अच्छा इसको काटेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4 है 14 ना, 25 चौके, और ये 25 से कोना कोनी गुना कर लेंगे
तो इधर बना लीजिए, x का वैल्यू निकालिए। ये हो जाएगा 25x प्लस हो जाएगा 225, 25x प्लस 225 बराबर हो जाएगा 14 दूना 28x प्लस 14 नमा 126, है ना। यहां से इधर उधर कर लेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 15 में से 6 गया 9, और हाँ ये 11 में से 2 गया तो 9, और नहीं 99, तो 3x बराबर 99, तो x बराबर कितना 33। यानी पहला विद्यार्थी को 33 प्लस 9 यानी कितना 42, पहला विद्यार्थी को 42 आया होगा, तो दूसरे विद्यार्थी को कितना आया होगा। अच्छा, सवाल में लैंग्वेज था या सवाल में दम था? बस लैंग्वेज था। सवाल में बस और कुछ नहीं होता है, लैंग्वेज होता है। अगर लैंग्वेज को पकड़ने आ रहा है सवाल बन जाता है आसानी से। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस सब में कोई मेथड नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, बस आपको लैंग्वेज क्या करना है, पकड़ना है। हाँ चंदन जी, उसी में जिसमें यूट्यूब लेते हैं, फर्स्ट स्टूडियो में, मतलब हाँ हाँ उसी में है। आप उसमें जाइए ना, रिकॉर्ड एक ही बना है उसमें, आप जाइए ना उसमें। आज बनाएंगे, 2-3 बनाएंगे आज। हाँ 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 हाँ, आप उसको निकालिए ना, आप निकालिए वहां से, खोजिए खोजिए वहां, खोजिए रिकॉर्ड किए हुए खोजिए। हाँ अब 42 कैसे है, एक्स का वैल्यू 33 है। हाँ तो 33 9 जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका पहला विद्यार्थी इससे 9 अधिक अधिक ना लाया। तो एक्स का वैल्यू अगर 33 आया तो पहला विद्यार्थी का 33 प्लस 9, और दूसरा विद्यार्थी कितना लाया। नहीं नहीं, परसेंटेज थोड़ी ना है, परसेंटेज थोड़ी ना। यहाँ देखिए, आप देखिए, वो परसेंटेज थोड़ी ना, वो तो एक्स माने थे ना। आप आ जाइए, यहाँ देखिए, ये सवाल जब भी पास फेल वाला सवाल आवे, जब भी पास फेल वाला सवाल आवे, तो हमें सवाल मिनिमम पास अंक, मिनिमम दिखेगा सवाल, मिनिमम पास अंक बराबर मिनिमम पास अंक होता है। जैसे देखिए, यहां समझिएगा होता क्या है, यहां देखिए आप सब भी। जैसे एक बात बताइए, एक मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो इसमें कितने नंबर पे पास है, 30% पे, 30 नंबर पे क्या है वो पास है। अब एक बात बताइए, एक लड़का इसमें से 20 नंबर लाया, 20 नंबर लाया, तो कितना नंबर से फेल हो गया। तो 10 नंबर अगर जोड़ देंगे तो क्या वो मिनिमम पास अंक बन जाएगा। यानी जितना से फेल हुआ, जितना से फेल हुआ उतना नंबर अगर जोड़ दिए तो क्या बन गया, पास अंक। वो क्या बन गया, पास अंक। अच्छा, एक लड़का मान लेते हैं कि वो 50 नंबर लाया, तब पास अंक से कितना ज्यादा लाया। तो यानी अगर 20 अंक जितना ज्यादा लाया, जितना ज्यादा लाया, अगर उतना घटा दे तो ये पास अंक बन गया। यानी अगर पास फेल वाला जब सवाल बनाते हैं, जो परीक्षा वाला जब सवाल बनाते हैं, तो जितना नंबर से फेल करेगा उतना जोड़ेंगे, और जितना नंबर से पास करेगा उतना क्या, मतलब ज्यादा ले आएगा, जितना नंबर ज्यादा ले आएगा उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये भी पास अंक बन जाएगा, और वो भी पास अंक, मतलब मिनिमम पास अंक बन जाता है। यानी ज्यादा को घटाना है, कम को क्या करना है, जोड़ना है। अब आ जाइए अपने सवाल पे, सवाल पे आइए। यहां जी कहा गया कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है, बहुत अच्छे, यानी 20% अंक लाया, और कहा गया 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब 30 अंक और लाता तो क्या ये पास अंक होता, 30 मिनिमम पास अंक।
क्या होता है, मिनिमम पास अंक होता है। और कहा गया एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 32%, यहां प्रतिशत छूटा हुआ है, कितना प्रतिशत लाता है, 32% अंक लाता है, अंक लाता है, और कहता है कि उत्तीर्ण होने से 42 अंक क्या ले आता है, अधिक ले आता है। इसका मतलब 42 अंक कम लाता तो क्या ये भी पास अंक, मिनिमम पास अंक होता। अब मिनिमम पास अंक अपने आप में क्या होता, बराबर होता। अब परसेंटेज परसेंटेज में घटेगा और अंक अंक में घटेगा जुटेगा। अब देखिएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि सर 42 में 32 को घटा दे, क्योंकि ये अलग जाति, ये अलग जाति, ये अलग जाति है, तो सेम जाति को घटाना है, मतलब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो अगर इसको इधर लेके चल जाएंगे तो 12%, अब माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस, तब प्लस हो जाएगा कितना, 72 अंक, 72 अंक। तब 12% बराबर 72, बढ़ छके 72, तो 1% बराबर क्या है, 1% बराबर 6 आया, 6 आया। अब सवाल हम ये कहें, हम दो सवाल आपसे लिखते हैं। पहला सवाल, हम आपसे पहला सवाल ये कहेंगे कि परीक्षा में कुल अंक क्या था। अगर हम कहें कि परीक्षा कुल कितने अंकों का हुआ, जैसे ना होता है मैट्रिक का एग्जाम 500 का होता है, मैट्रिक का एग्जाम क्या होता है 500 का। तो पहला सवाल हम ये कहेंगे कि परीक्षा कुल कितने अंकों का हुआ। दूसरा सवाल, हाँ दूसरा सवाल हम ये कहेंगे कि इस परीक्षा में मिनिमम पास अंक कितना था, है ना। दूसरा सवाल ये हुआ। तीसरा सवाल आपसे हम ये करेंगे कि इस परीक्षा में मिनिमम पास प्रतिशत कितना था, है ना। 3 सवाल है आपके पास। पहला सवाल क्या है, टोटल कितने का एग्जाम हुआ। दूसरा सवाल मिनिमम पास अंक कितना है ना। और तीसरा सवाल क्या है कि मिनिमम पास प्रतिशत क्या है। तो देखिए, अगर परीक्षा में कुल कितने अंक आए, कुल कितने अंकों का था, मतलब परीक्षा 100% का होता है, तो 1% बराबर 6 अंक, 1% बराबर कितना अंक, 6 अंक। तो 100% बराबर क्या हो 600, यानी परीक्षा कितने का हुआ 600 का। दूसरा सवाल ये कहा गया कि मिनिमम पास अंक कितना है, मिनिमम पास अंक, अंक में बताना है, प्रतिशत में नहीं। तो एक बात बताइए, यहां देखिएगा, यहां देखिए कि आप कह सकते हैं कि सर मिनिमम पास अंक, तो ये भी मिनिमम पास अंक है, ये भी मिनिमम पास अंक है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर 1% बराबर 6 अंक है तो क्या 20% बराबर 120 अंक होगा। 1% बराबर कितना, 6 अंक, तो 20% बराबर कितना 120 अंक नहीं होगा। तो 120 अंक प्लस 30, यानी मिनिमम पास अंक कितने का है 150 का। यानी 150 नंबर अगर लाइएगा तो नंबर लाइएगा, परसेंटेज में नहीं, क्या नंबर लाइएगा तो उस परीक्षा में क्या हो जाइएगा, पास हो जाइएगा। अब तीसरा सवाल आपसे ये है कि मिनिमम पास प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर भी चर्चा करते हैं। यहां देखिएगा, यहां देखिए, ये 120 के बराबर था, 120। एक बात बताइए, ये तो परसेंटेज निकालना है, तो ये तो परसेंटेज में है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो प्रतिशत प्रतिशत जुट जाएगा। तो अगर आपका 1% बराबर 6 अंक, तो क्या 30 अंक आपका 5% के बराबर होगा। 1% कितने अंक के बराबर, 6 अंक, तो 30% कितने के बराबर होगा, 5% के बराबर होगा। यानी आपका डायरेक्ट आंसर 20 + 5 कितना हो जाएगा। और इसमें हमसे पूछा गया कि न्यूनतम पास अंक प्रतिशत बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हम तीनों सवाल आपको लिख दिए, यहां पे जो सवाल पूछे आंसर लगा दीजिएगा, लिख लीजिए। पता चला, अंक में पूछेगा तो अंक में कन्वर्ट कीजिए, प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए।
हेलो, हाँ बात किए थे, कहें कि नहीं अभी नहीं मिलना है, कल अभी नहीं मिलना है। नहीं अभी तुरंत हम बात करेंगे, मिले से कोई फायदा ही नहीं है। हम्म, अभी हम क्लास में, ये क्लास से निकल के कॉल करेंगे तो यहीं यहीं पे ये सेंटर पर कोचिंग। निकल के कॉल करिए। हो गया है ना। तो हमेशा जब भी इस तरह का सवाल बनाइएगा तो आप हमेशा क्या करना है कि मिनिमम 5 अंक यानी 5 अंक बराबर 5 अंक कर लीजिएगा। अब आ जाइए, कहा गया तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्च ना बढ़े। तो अपरिवर्तित का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स इंटू क्या होगा 100। बता दीजिए, 25 बढ़ा तो 125 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा। तो बढ़ता है तो नीचे में क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। 20% लिख लीजिए, है ना। अब इस सवाल को रेशियो से बनाइए। रेशियो से बनाइए, ट्रिक बता दिए, इस सवाल को रेशियो से बनाइए। तो बताए थे ना, एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 है। सही है। हो गया, आपसे बना, पीछे रेशियो बना, कैसे कैसे लिखे हैं बताइए तो। पहले 4 बढ़ के 5 सही है। 1/5 क्यों किए, एक पहले 4 था बढ़ के 5 हुआ तो क्या किया, एक का इंक्रीज हुआ, 5 में इंक्रीज हुआ। गड़बड़ झाला है ना, गड़बड़ झाला। यहां समझिए, यहां देखिएगा, यहां देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 1/5 होता है, 25 चौके 100, 1/4। आ जाइए, याद करिए, एक दिन बताए थे ठूसने वाला सवाल कि भाव बराबर खर्च बटा खपत, बताए थे। अब जब खर्च कांस्टेंट होता है तो भाव खपत का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो सवाल में हमें भाव दिया है और खपत में पूछा जा रहा है सवाल सबसे पहले। और अगर हम चाहते ना, अगर हम चाहते तो इस सवाल को 25/125 के बाद हम आगे नहीं बताते, लेकिन इसलिए अभी बता रहे क्योंकि आपको टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम ना हो। अभी से अगर आपका दिमाग शार्प हो जाएगा ना तो टाइम एंड डिस्टेंस को ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। दिखाते हैं। तो एक बात बताइए, सवाल में ये कहा गया कि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, यानी मूल्य जो है उसका भाव पहले पहले अगर 100 होगा तो बाद में 125 हो गया, बाद में 125 हो गया। ये तो भाव है ना। और हमसे कहा गया इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, यानी प्रतिशत कमी जो पूछा जा रहा है ना वो हमें किस में पूछा जा रहा है, खपत में पूछा जा रहा है। जबकि हमको भाव दिया है, जबकि हमको क्या दिया है, भाव दिया है, खपत में पूछ रहा है ताकि खर्च क्या बढ़े, न बढ़े, यानी खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च कांस्टेंट रहे। खर्च कांस्टेंट इसका मतलब भाव का इनवर्स या डायरेक्ट इनवर्स, किसका रेशियो, खपत का रेशियो। तो ये भाव का है तो खपत का रेशियो जो होगा वो इनवर्स आ जाएगा। 125 यहां आएगा, 100 यहां आएगा, तब 25 से 25 पंचे 125, अब 25 चौके 100। अब आप देखिए तो पहले 5 यूनिट ठूसते थे तो अब कितना ठूस रहे हैं, 4 ठूस रहे हैं। तो कम हुआ कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन में भी खपत में कमी कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है।
तो यहां पे हम कहेंगे सर खपत में प्रतिशत कमी की बात करें तो हम कहेंगे सर कितने का कमी हुआ। अच्छा, एक की कमी किस में हुई, 5 में या 4 में? 5 में घटा तब ना 4 हुआ, 5 में घटा तब ना 4 हुआ, यानी 5 में तो 100 में कितने। वास्तविक कॉन्सेप्ट ये है। क्लियर हो गया? अब गड़बड़ नहीं ना होगा? नहीं तो आप तो 1/4 किए थे। आप यही बोले थे। हाँ है? हाँ ये सही है, ये आपका क्या है, सही है। अच्छा, इस सवाल में अगर हम पूछते हैं आपसे, हम इस सवाल में पूछते हैं, इस सवाल में हम पूछते हैं, यहां देखेगा, हम इस सवाल में कहते हैं, इस सवाल में कहते हैं पूर्व खपत अनुपात खपत में कमी बताना है। यानी आपसे हम कह दिए कि पूर्व खपत, पहले का खपत और खपत में कमी का अनुपात बताना है। आंसर कितना आएगा? पहले का खपत और खपत में कमी का अनुपात बताना है, आंसर कितना आएगा? नहीं, बनाइए बनाइए, कॉपी पे बनाइए, कॉपी बनाइए। पहला है ना, स्टार्टिंग पीरियड में कॉपी कलम उठाना चाहिए। खपत में कमी और पहले का खपत का अनुपात क्या आएगा? पांच अनुपात 4 आया, 5:1 आया। अच्छा, 5:4 कितने का आया? देखिए, अब चलिए यहां देखिएगा, एक बात बताइए, यहां से पहले का जो भाव था, पहले का जो भाव था वो 100 था, और बाद में भाव क्या हो गया? बाद में भाव 125 हो गया। तो यहां चूंकि खर्च अपरिवर्तित है, इसका मतलब खपत जो होगा, खपत वो 5 और 4 आएगा, क्योंकि इन्वर्स होगा, इन्वर्स होगा। तो हमसे कहा पूर्व खपत, यानी पहले का खपत 5 का, और कहा गया खपत में कमी, तब 5 से 4 हो गया, यानी कितना? 1 हो गया, यानी 5:1 हो गया, 5:1 हो गया। यही ग्रुप डी का सवाल हो गया। किसका सवाल हो गया? ग्रुप डी का। अब ये सवाल आएगा, और अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन अगर ध्यान नहीं दिए, बेसिक आपके पास पता नहीं है, तो ग्रुप डी का भी सवाल जो है ना, आईएएस का सवाल लगता है। तो एक बात बताइए कि है ना, कि बहुत सारा लड़का जो है ना, जिस समय हम पढ़ते थे उस समय भी उसको मैथ नहीं आता था, और अभियो नहीं आता है। और हम मैथ केवल और केवल 8 महीना में सीखे थे, केवल और केवल 8 महीना में, जिसमें 4 महीना परसेंटेज बनाए थे और 3-4 महीना अदर टॉपिक बनाए थे। लेकिन हाँ, सेल्फ मेहनत किए थे, मेहनत मेरा सेल्फ था। हम हर एक सवाल पे ये देखें कि आखिर ऐसा होता क्यों, कब होगा। आज देखिए कि ग्रुप डी का सवाल आवे या एनटीपीसी मेंस का आवे, क्वेश्चन 15 मिनट पहले मिलता है, जाके डिस्कशन कराना होता है। सोचेंगे क्या, बेसिक पता है, कुछ नहीं दिमाग आता है ना, एक्स से मान लेते हैं, बनिए जाता है, नहीं कुछ पता चलता है। नहीं, छोड़ना नहीं, हम पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है, सवाल पढ़ें। कुछ नहीं समझ में आया, जैसे जैसे डाटा कहेगा कलम घुमाएंगे, आंसर पे पहुंच जाते हैं। अरे सवाले में ना सब कुछ दिया है, सब इंफॉर्मेशन, सारा सवाल में इंफॉर्मेशन दे रखा है, कलम घुमाना है, आंसर तक पहुंच जाना है। अब आ जाइए, इस सवाल में हम आपसे ये कह दे, आपसे हम इस सवाल में ये कह दे, यहां देखिएगा इसी सवाल में, कि पहले हम 40 केजी ठूसते थे। कितना ठूसते थे? 40 केजी ठूसते थे। तो अब कितना ठूसते हैं? अब कितना ठूसते हैं? ठूसते हैं, बता दीजिए। पहले अगर 40 केजी ठूस लेते थे तो अब कितना ठूसते हैं, बताइए। बनाइए, कॉपी कलम पे बनाइए। हाँ, इसी पे, इस पर आपको अगला प्रॉफिट एंड लॉस जब आएगा तो अंडा वाला सवाल पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। बनाइए ना, कॉपी कलम पे बनाइए, यही सवाल है, सवाल यही है,
सवाल यही है, इस ये लाइन नहीं है। 16 बनाइए, 16। अच्छा, ठूसने का मतलब वो 40 केजी क्या है, खपत है या क्या है? 40 केजी खपत है, वो भी पहले का। बनाइए ना, रेशियो बनाइए। हाँ, अब देखिए, यहां देखिएगा, सवाल ये है कि 25% बढ़ा तो 100 से 125 हो गया, तो ये तो भाव हुआ, ये क्या हो गया, भाव। तो मात्रा की अगर हम बात करें या खपत की बात करें, खपत की बात करें, तो 5 यहां 4 यहां, तो हम कहेंगे सर पहले यूनिट में 5 ठूस रहे थे, और बाद में कितना, बाद में 4। तो कहा गया पहले का खपत 40 केजी है, यानी 40 केजी जो है वो खपत है, लेकिन ये कब का खपत है, पहले का। तो पहले का 5 है, 4 है, 1 है, 5 है, 5 का वैल्यू हो गया कितना, 40। तो 1 का वैल्यू 8 केजी, 1 का वैल्यू 8 केजी। तो कहा गया बाद का खपत बताइए, तो बाद का खपत कितना है, 4। तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो एलएचएस और आरएचएस को सिर्फ क्या करना होता है, हाँ चीनी वाला, इसलिए तो बता दिया। इसी में कहा गया, कहा जाएगा कि चीनी के दाम में 20% कमी होने से एक गृहिणी 380 रुपया में 2 किलो, 5 किलो या 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, वास्तविक मूल्य बताइए, या चीनी के भाव में कितना कमी हुआ ये बताइए, है ना, पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल जो है, टाइम हो गया क्या, नहीं हुआ? हम भी सोचते हैं कितना जल्दी टाइम हो जाए, हम भी भाग जाए, है ना। आप बताइए, यहां आ जाइए। कहता है चीनी के दामों में 16% गिरावट आ गया, और इसकी आने से एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे पूर्व बजट अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब खर्च क्या रहे, कांस्टेंट। तो इनवर्स होगा। अगर इसको ट्रिक पे बनाइएगा तो कहिएगा 16 बटा 16% की कमी, यानी 84 इंटू क्या हो जाएगा 100, ट्रिक पे होगा। लेकिन अगर रेशियो पे बनाए तो सवाल में रेशियो से बनाइए, तो इस सवाल को सेम पैटर्न है, सवाल रेशियो से बनाइए, सेम है। यहां भी खर्च अपरिवर्तित है, इसका मतलब मूल्य का भाव का इनवर्स आपका खपत होगा। आ जाएगा 19 हाँ, उल्टा हो जाएगा। रेशियो बनाइए, नहीं उलट देना है, उलट देना है, 84 उधर चल जाएगा। लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए। तो नहीं नहीं नहीं, पूरा लिखिए, पूरा लिखिए, वहां पहले 84 लिखिए, तब यहाँ 100 लिखिए, तब काटिए। हाँ, अब होगा, देखिए कितना आएगा, है ना। देखिए यहां देखिए, यहां पे कुछ नहीं करना है। हम कहेंगे सर पहले का दाम, पहले का दाम अगर 100 रुपए पर केजी होगा, भाव अगर पहले 100 रुपए होगा, तो बाद में बाद का दाम तो 84 हो जाएगा, क्योंकि 16% की क्या आ गई, गिरावट। गिरावट का मतलब कमी। तो यहां से एक बात बताइए, यहां से आपका जो खपत होगा वो खपत इनवर्स या डायरेक्ट, इनवर्स। 84 इधर आएगा, 100 इधर आएगा, 84 आपका इधर आ जाएगा और 100 उधर आ जाएगा। काटिएगा तो 21 चौके 84, 25 चौके 100, यानी अनुपात आएगा 21 अनुपात क्या आएगा, 25 आएगा। 21 अनुपात 25 जो आया वो खर्च का अनुपात आया या भाव का या खपत का, खपत का अनुपात आया। वो किसका अनुपात आया, खपत का। अब सवाल पर यह कहता है इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए, खपत में, किसमें, खपत में, ताकि बजट ना बढ़े। तो पहले का खपत 21 था, अब खपत क्या हो गया 25। देख सकते हैं यहां बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में भी कहा था कितना बढ़ाया जाए। तो हम कहेंगे सर प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, 4 है ना बढ़ा, कितने में, 21 में, तो 100 में, तो 100 में कितना हो गया, आ गया, रेशियो पे बन गया।
और ट्रिक पे चाहिएगा तो 16/84 इंटू क्या कर लेंगे 100। तो एग्जाम में 16/84 इंटू 100 ही करेंगे एग्जाम में। लेकिन ये सीखने के लिए, आगे के सवाल को बनाने के लिए ये बेहद क्या है, जरूरी है, ये भी जानना चाहिए। और नॉलेज एक ऐसा चीज है जो जितना लीजिएगा उतना ही बेहतर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल जो है, अब देखिए, अब आ जाइए। कोई लड़का कहेगा कि सर ये सवाल तो ट्रिक पे नहीं बनेगा। एक बात बताइए, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 होता है ना, 100 होता है ना। हाँ, लेकिन एक बात होता है, इसमें तो परसेंटेज वैल्यू दिया ही नहीं है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि किसको नीचे रखना है, क्या करना है, क्या करना है। तो इसमें बहुत सारा लड़का जानते हैं क्या करेगा, इस तरह से करेगा। एक बार करेगा 15, कितना बढ़ा 15/60 इंटू 100। नहीं, एक बार इस तरह से करेगा, काटेगा 15 चौके 60 और 25 है ना, 25%। अब देखेगा आंसर है ये नहीं, नहीं देखेगा आंसर नहीं है, कहेगा ओ लगता है गलत हो गया, ओहो हम गलती बनाए, 15/75 इंटू 100 है ना, 25 तिया 75, हाँ बन गया, या 25 तिया 75 हो गया कितना है ना, हाँ 15/5 75, 20/5 100 है ना, 20% आंसर आ गया। ओहो, यहाँ आंसर मिल गया है ना, मिल गया। दिल को तसल्ली होता है, उसको ये पते नहीं चलता है कि आखिर नीचे में रखना किसको है। जिसको रख दिया आंसर आ गया, सोचता है हमको मैथ आता है ना, मैथ आता है। तो उस तरह से मैथ नहीं बनाया जाता। मैथ के लिए पूरा 100% कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्योर कॉन्सेप्ट। कहा गया, देखिए सवाल पढ़िए, यहां देखिएगा सवाल, देखिएगा यहाँ छोटे, यहां देखिए, यदि चाय का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से 75 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी ये भाव है, भाव है, इसका मतलब भाव जो है वो पहले अगर 60 होगा तो बाद में कैसे हो गया, बाद में 75 हो गया। तो एक परिवार इसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, किसमें कमी कर पूछ रहा है, खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित ना हो। पूर्व बजट प्रभावित ना हो यानी खर्च आपका बदले नहीं। इसका मतलब अगर आपका पहले का खर्च 2000 का था तो बाद में भी कितना खर्च करना पड़ेगा, 2000। इसका मतलब खर्च अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या इन्वर्स हो जाएगा, भाव का इन्वर्स क्या देगा, खपत का रेशियो, और खपत का रेशियो 75 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, तो काट लेंगे है ना, 15/5 75 और 12/5 60, या आप कह सकते हैं या 15/5 डायरेक्ट काट ले, हाँ 5 और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। अब आपसे कहा गया खपत में कमी, तो एक बात बताइए, प्रतिशत कमी की बात करें तो देख सकते हैं यहां घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कितने की कमी आएगी, 1 की कमी, कितने में, 5 में। अच्छा, अगर इस तरीके से सवाल को बनाया जाए तो सवाल जिंदगी में कभी गलती होगा, कभी नहीं गलती होगा, सवाल जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। यहां पे आपसे अगर कह भी दिया जाता कि पहले का खपत जो है वो 60 केजी है तो वर्तमान खपत बताइए, या आपसे कह दिया जाता कि पहले का खपत 100 केजी है तो वर्तमान खपत बताइए, तो भी आप यहां से क्या करते, सारे वैल्यू को निकाल सकते थे। तो आज की राम कहानी यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली कक्षा कल होगी। रूम पे जाके सारे सवाल को क्या करना है, बनाना है, एकदम रिवीजन करते जाए। क्या लिखा हुआ है, पूरा सवाल पढ़िए, वैसे नहीं ये भी प्लस हो जाएगा तो